शील प्रभुपाद की जय। वेल, कल कुछ लड़के आए थे, कह रहे थे मैं कैरियर बनाएंगे, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, साइंटिस्ट बनूंगा और ये करेंगे वो करेंगे। बट द पॉइंट इज़ कि सब कुछ कैरियर बना के लोग क्या करते हैं, कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं मोस्टली। और कॉर्पोरेट्स मतलब क्या, कॉर्पोरेट्स मतलब मॉडर्न स्लेवरी। मतलब आप किसी का काम कर रहे हो, कॉर्पोरेट्स क्या है, आप काम कर रहे हो, आपको घरे की तरफ सुबह से शाम तक, रात तक आपको काम पे लगाएंगे, आपको पैकेज देंगे 3 लाख का, मगर वो मिलियंस बनाएंगे। हमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स बना रहा है, आपको 1 लाख दे रहा है। और बल्कि पूरे कॉर्पोरेट में अंदर ही जिम है, अंदर ही खाना है, अंदर ही सब कुछ है, सारी फैसिलिटीज़ है कि अब 24 घंटे अंदर ही रहो, तो वो स्लेवरी नहीं है तो और क्या है। एक ही बिल्डिंग में 24 घंटे और उसके लिए काम करते रहो। तो ये मैं नहीं कह रहा, बहुत लोग कहते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर मॉडर्न स्लेवरी है। सो ये जो कैरियर बिल्डिंग है, जो कि कैरियर काउंसलिंग है, सब लोग आजकल कैरियर काउंसलिंग करते हैं, आप ये कर लीजिए वो कर लीजिए, ये सब चीटिंग है एक्चुअली। अल्टीमेटली लोग फिर जॉब करते हैं, एंड जॉब मीन्स आप किसी का एम्प्लॉय और स्लेवरी हो। आप कह सकते हो वेल हम बिज़नेस करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हम बिजनेसमैन बनेंगे। उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप बिजनेसमैन भी बन गए तब भी आप मॉडर्न मशीनरी की स्लेव ही हो, क्योंकि आपको मार्केट में जो मनी चल रहा है उसका ट्रैक रखना पड़ेगा और आप उस मनी पे निर्भर हो, उस मनी के स्लेव हो आप। क्योंकि पैसे के बारे में सोचोगे, पैसे के बिना कुछ नहीं कर सकते, पैसे पे डिपेंडेंट हो। पैसे के बिना तो आपको घर में हवा भी नहीं मिलेगी, क्योंकि हवा में तो ऑक्सीजन प्योरीफायर लगाना पड़ेगा। तो ये जो कैरियर बनाना है, ये कैरियर नहीं बना रहे, ये आपको ट्रेन कर रहे हैं कि आप स्लेव्स बन सको। और ब्रिटिशर्स ने यही किया। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, उन्होंने देखा कि इंडिया को कॉन्कर करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इनके पास लैंड और काउस हैं, और ऑफ कोर्स तीसरी चीज़ थी, इनके पास नॉलेज है, वेद है, इनका कैरेक्टर अच्छा है, उसकी वजह से। तो वो सोच रहे थे इनको कॉन्कर कैसे करें, इनको जीते कैसे। तो उन्होंने कहा वेल, एक ही तरीका है कि इनका जो लैंड और काउस है, जिनका अपना फूड आ रहा है, इनको किसी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। अपना खाना है, अपना पानी है, अपना घर है, अपना लैंड है, सब। अगर आप ये हटा दोगे तो आप इनको जीत सकते हो, इनको अपने अंडर ले सकते हो। बट क्वेश्चन है, हटाएं कैसे, इनको कैसे कन्विंस करें कि भैया अपना ज़मीन छोड़ के अपना खाना खुद मत उगाओ, पानी खुद मत लो अपने लैंड से, क्या करें। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने इंडस्ट्री शुरू की, और इंडस्ट्रीज़ में ब्रिटिशर्स ने कहा ठीक है, हमारे यहाँ एम्प्लॉय बनो, हम आपको पैसे देंगे और आप पैसे से कुछ भी खरीद सकते हो। आप क्यों खुद उगाओ, खुद आप क्यों आप घर बनाओ और उसमें रहो, आप पैसे लो, पैसे से खरीदो, उसमें क्या प्रॉब्लम है, मगर हमारे यहाँ काम करना पड़ेगा। तो ये एक तरह से, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए उनको पहले ट्रेन करना है लोगों को कि वो वही काम कर सके जो वो चाहते हैं। इंडस्ट्रीज़ खोले, तो इंडस्ट्रीज़ में कॉटन इंडस्ट्रीज़, टी इंडस्ट्रीज़, इंडिया में कितनी टी इंडस्ट्रीज़ ईस्ट में खुली थी, उसके बाद कॉटन इंडस्ट्रीज़ आई थिंक मिड इंडिया में खुली, फिर उसके बाद मद्रास में कॉफ़ी इंडस्ट्री, सब इन्होंने सब खोला। और उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो इनको पहले लोगों को लाए, उनको ट्रेन किया कैसे कॉटन उगानी है, कैसे टी करनी है, फिर ट्रेन करके उनको काम कराया, उनको पैसे दिए। तो अल्टीमेटली इन्होंने एजुकेटेड स्लेव्स बना दिए इनको। फिर उसके बाद कंप्यूटर इंडस्ट्री आ गई, फिर उसके बाद ये इंडस्ट्री आ गई, आईटी इंडस्ट्री, उसके अंदर फिर उनको ट्रेन किया। तो वो क्या कर रहे हैं, अब वो ब्रिटिशर्स का सिस्टम है वो ही पूरे ग्लोबल सिस्टम है कि लोगों को आप ट्रेन करो जो आप चाहते हो करवाना, और काम कराओ और पैसे दो। और पैसे दे के वो क्या करेंगे, पैसे मिलेंगे तो क्या करेंगे, पैसे मिलेंगे तो फिर आप कुछ भी खरीद सकते हो। तो ये कैरियर बिल्डिंग अल्टीमेटली ये है कि एक्सप्लॉयटेशन है, स्लेवरी है। इससे अच्छा पूरे दिन काम करके आप जो पैसे कमा रहे हो उसको यूज़ भी ना कर पाओ, उससे फ़ायदा ही क्या। खाना खाने का टाइम नहीं है लोगों के पास। उससे अच्छा है कि हम इंडिपेंडेंट रहे। आजकल लोगों को इंडिपेंडेंट रहने की कितनी, लोग कहते हैं हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, फ्रीडम, लिबर्टी की कितनी बात है। तो लिबर्टी और फ्रीडम चाहिए तो आओ रहो लैंड पे। क्यों कैरियर बनाना है, कैरियर बनाना ही क्यों है, पहली बात तो ये है। क्यों डॉक्टर बनना है, क्यों इंजीनियर बनना है, क्यों साइंटिस्ट बनना है। एक फार्मर भी बन सकते हैं, बट द पॉइंट इज़ फार्मर की प्रेस्टेज नहीं है, वो हमारे माइंड में, वो हमारे माइंड में। वैसे बाय द वे आजकल जितने भी आईटीएंस हैं, आईटी कंपनी छोड़ के फार्मिंग ही कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं और ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। इनफैक्ट इंडिया का फ्यूचर फार्मिंग में ही है। तो सेंसिबल लोग हैं वो तो समझ गए हैं,
जो गधे हैं वो लोग कंप्यूटर इंडस्ट्री में और इधर उधर जा रहे हैं। आप देख लो, आप कितने सारे IITians ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे ही लोकल में तो एक आपका हेडे वाला है, तो वो अमेरिका में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, इंजीनियर, वो सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आ गया। उसने अपनी काऊ डेयरी खोली है और उससे ज़्यादा कमा है काऊ डेयरी में, और काऊ प्रोटेक्शन भी है। सो अगर हम प्रॉफिट की बात करें तब भी कैरियर बिल्डिंग बेकार है, क्योंकि आपको एक लिमिटेड पे मिल रही है, मिलियंस कोई और कमा रहा है। और अगर हम अच्छी लाइफ की बात करें तो भी कैरियर बिल्डिंग बेकार है, क्योंकि आपको स्लेव्स बना रहे हैं, डिपेंडेंट बना रहे हैं, किसी के अंडर काम करोगे, फ्रस्ट्रेटेड 24 घंटे रहोगे। यही होता है कॉर्पोरेट्स में, नहीं यही होता है जॉब में। वो उसको क्या देते हैं, वो गोल्स दे देते हैं, फिर गाली सुननी पड़ती है बॉस की। यहाँ पे आपका घर है, आपकी लैंड है, आपकी गाय है, कभी भी दूध निकालो, आपका खेत है, कभी भी उगाओ खाओ, आपका पानी है, आपका घर है, क्या करना है। इससे अच्छी लिबरल और फ्री लाइफ मुझे नहीं लगता हो सकती। और अगर फ्यूचर में आपके पास लैंड है, आप ऑर्गेनिक खेती करके ऑर्गेनिक आकर बेच भी सकते हो। अगर कैरियर बनाना है तो यही कैरियर बना लो। तो मेरे ख्याल से मॉडर्न फ्यूचर फार्मिंग का ही है, फार्मर्स ही है, विलेज लाइफ ही है। इकोनॉमिकली भी, स्पिरिचुअली भी, सब जगह से ये जो मॉडर्न कैरियर सिस्टम है ये तो ख़राब है, फ्रस्ट्रेटिंग है, ये स्लेवरी है, एक्सप्लॉयटेशन है। इसके झांसे में नहीं आना चाहिए। थोड़ा आप लोग, अगर यूथ्स को एड्रेस कर रहा हूँ, अगर वो थोड़ा सा अपना माइंड ब्रॉड करेंगे, ये जो पाइपलाइन है इसमें नहीं घुसेंगे, सब ये कर रहे हैं तो हमें भी करना है, तो फिर आप बहुत कुछ कर सकते हो और आपका भी फ़ायदा होगा, ग्लोबल भी फ़ायदा होगा, पॉल्यूशन कम होगी, सब कुछ अच्छा होगा, और लोगों को भी फ़ायदा होगा कि लोग सीखेंगे एक सिंपल लिविंग कैसे जीनी है। हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की जय।